हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें। आपके और उनके बीच में सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है इस इंसान का या आपका, ज़ोडिक साइन भी कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स ही जान लेते हैं कौन जो भी इंसान है विद द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ फेलियर। ऑलरेडी ऐसे दिख रहा है आपके और इनके बीच में कनेक्शन एंड हो चुका हुआ है। यस और ऐसे फील हो रहा है जैसे इस इंसान को कि इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से इस कनेक्शन को जो है वो ख़राब किया है। ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि अगर ये रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, एंडिंग हुई है इस कनेक्शन की, तो डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत सारी गलतियां की हैं और अब ऐसा लग रहा है इन्होंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। ये आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। यस वी हैव इट्स अ प्रिजर्वेंस एंड वी हैव इट्स अ ब्लेम। राइट ना वो एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये इंसान जो है ना, इनको महसूस होता है कि इस इंसान ने गलतियाँ खुद की हैं और ब्लेम हमेशा आप लोगों को करते रहे हैं इस रिश्ते में। और अभी ये इंसान अपने उस ब्लेम को सारा जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपके सामने भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि डेफिनेटली इन्होंने जो रिश्ते को निभाने की कोई जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो नहीं ली थी। ठीक है, और हर चीज़ का ब्लेम आप लोगों को दिया है, बट राइट नाउ ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहते हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं जो जो कुछ इनकी वजह से ख़राब हुआ आप लोगों के इस कनेक्शन में। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको इस टाइम जो है ना एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। एंड विद द प्रिजर्वेंस आप रिश्ते को एक बिल्कुल फ्लो के साथ ये इंसान जो है वो निभाना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस इंसान को जो है ना अपनी तरफ से कमिटमेंट को निभाने के लिए कोशिशें जो हैं अपनी तरफ से करनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने कंसिस्टेंसी नहीं शो की और एक होता है ना गो विद द फ्लो, एक कमिटमेंट किया उसको निभाना, वो नहीं निभाया। और अब ये इंसान को फील हो रहा है कि इनके ना निभाने की वजह से ही ये रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, एंड हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। यस क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, आप लोगों का ऑलरेडी इस टाइम कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। आप लोगों के बीच में इस टाइम टोटली ब्रेकअप एंडिंग सिचुएशन चल रही है। और इस एंडिंग के बाद ये इंसान जो है ना अब रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस ये हो रहा है कि इन्होंने ही गलतियाँ की हैं। रिश्ता जो आपका ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, जो भी रीज़न हुई है वो इस इंसान की अपनी वजह से हुई है। अगर ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ चलते, अपनी कमिटमेंट जो की थी उसको निभाते, पूरा करते, ठीक है, फ़्लो के साथ चलते, तो ये रिश्ता कभी भी ख़त्म ना होता। तो अभी इनको सारा अपना ही अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी गलतियां हैं। तो अपनी गलती को अब सुधारना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज राइट नाउ ऐसा महसूस हो रहा है कि इंसान ने अपने माइंड को सेट किया हुआ है कि इनको क्या क्या कुछ करना है और अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने लिए ये जो है ना ये इंसान अब रिश्ते को निभाना चाहते हैं अपने लिए। ठीक है, मतलब ये इंसान अब चाहता है कि रिश्ते को निभाए। बिकॉज इनको डेफिनेटली फेलियर महसूस हो रहा है। इनको ऐसा महसूस होता है कि रिलेशनशिप फेल हो चुका है इस इंसान। ये पर्सन खुद एक फेल है, फेलियर पर्सन है। एक होता है ना डिफीटफुल, डिफीट अपनी जब फील हो रही है ना इस इंसान को, तो वो चीज़ें माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अपना फेलियर नहीं इस इंसान से हैंडल किया जा रहा। वो चीज़ इस इंसान को डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ये फेल हो चुका है। एक नीचापन दिख रहा है ना इस इंसान को, क्योंकि खुद ही किया ये सब कुछ, चाहे ये मेल है या ये फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है। बट अभी रिश्ते को सेव करने के लिए, बचाने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो चलना चाह रहा है ये जो भी इंसान है। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइड की एनर्जी है कि इस इंसान का कोई ना कोई प्राइड बीच में आया है। ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा प्यार दे रहे थे, अपने ऊपर ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी। आप लोगों को वो टाइम नहीं दे पा रहे थे या आप लोगों को वो प्यार नहीं कर पा रहे थे, आपको वो अटेंशन नहीं दे पा रहे थे जो कि एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर को देनी चाहिए, या दूसरा इंसान जो है उसको ज़रूरत होती है उस चीज़ की। तो इस इंसान ने इस वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब की हैं। एंड विद द फॉरगिवनेस अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान को अपने किए का पछतावा हो रहा है। जो भी कुछ पास्ट में किया है ये इंसान उस चीज़ की वजह से जो है इस टाइम पछता रहे हैं और इनको महसूस होता है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी है और जो इतनी भी ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में उसको ख़त्म करना है।
ठीक है, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है ये पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट आगे आने वाले टाइम में ये माफ़ी मांग के आपके और इनके बीच में जो एक लव कनेक्शन है उसको सही कर सकते हैं। तो ये करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने अपने एरोगेंस की वजह से, अपने एक प्राइड की वजह से सारी चीज़ें ख़राब की हैं। ये आप में नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे बट अभी करना चाहते हैं। यस, लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। स्टार साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है। मुझे यहाँ पे फायर साइन भी हो सकता है कुछ लोगों का, बट मुझे वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड फायर साइन भी कुछ लोगों की तरफ से है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। देख लेते हैं ये जो भी पर्सन है कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव रिच जेंटलमैन। नंबर 13 एंड 4 इज़ इंपॉर्टेंट। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली रिच हो सकते हैं। इनकी जो एक पोस्ट है या फिर किसी तरह से इस इंसान का जो एक जॉब है, प्रोफेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। यस, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम आर्मी फोर्सेस और सोल्जर हो सकता है किसी तरह से ये इंसान। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रिच पर्सन। और अब आपको जेंटलमैन की तरह एक्ट किया, मिलिट्री पर्सन। ये इंसान मिलिट्री से है गाइस, कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। नेवी, आर्मी फोर्सेस, सोल्जर हैं। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, मिलिट्री से है ये इंसान जो भी है। बट ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान काफ़ी जो है ना वो अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड भी हैं, और ऑल्सो साथ साथ ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन दिख रहे हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली। काफ़ी रिच है ये इंसान जो भी है। सो 4 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल 4 आ रहा है। 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4। तो डबल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की तरफ से 22 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। कुछ लोग 40+ हो सकते हैं, कुछ लोग 20+ भी हो सकते हैं। आई नो इट्स अ ह्यूज गैप, एज गैप, बट स्टिल कुछ लोग हो भी सकते हैं ऐसे। बट आपसे जैसे रेजोनेट होगा आपने वैसे ही लेना है इस रीडिंग को। 13 एंड 22 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप दोनों का सेम 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लाइफ पाथ हो सकता है, दोनों का सेम भी हो सकता है। बट 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है। तो ये जो भी इंसान है ना वो इस टाइम चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, आपके और उनके बीच में जो भी हैं, क्योंकि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। जो भी चीज़ें इन्होंने खुद रोकी हैं, खुद किसी ना किसी तरह से अपनी तरफ से किसी चीज़ का डिनाई किया है, अब ये इंसान जो है ना उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो उनको महसूस होता है माफ़ी मांग के ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। कुछ लोग कैप्टन भी हो सकते हैं। एयरफोर्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। अगर प्रोफेशंस जो हैं वो आपसे नहीं भी रेजोनेट होते तो टोटली फाइन गाइस। आप एनर्जीज पे फोकस करें जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। वी हैव इट्स अ सैड न्यूज़। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड वी हैव इट्स अ गुड जेंटलमैन। इस टाइम ये जो पर्सन है ना ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है सैड है। एनर्जी यहाँ पे यही आ रही है, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड राइट नाउ। एंड अब इस पर्सन को महसूस होता है कि इस इंसान को एक अच्छे इंसान की तरह आपके सामने वेल मैनर्ड और अच्छा जो है ना वो बिहेव शो करना है अपनी तरफ से। तो ये करना चाहते हैं, बिकॉज एक अच्छा इंसान जो है ना ये इंसान आप लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांग के, अपने प्राइड को साइड पे करके, आपके सामने शो करके कि ये इंसान डेफिनेटली पछता रहे हैं या पछतावा हुआ इनको आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म करने का, आपको हर चीज़ का ब्लेम करने का, आपके साथ कमिटमेंट को ना निभाने का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सामने ऐसे लगता है ये इंसान कन्फेस भी करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ बड़ा अपसेट है ये इंसान अपनी इस टाइम ये अपना एक हर्ट जिस चीज़ को लेकर है वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी है। बातचीत करना चाहते हैं ये इंसान और आपके साथ अलाइंस करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ यूनियन करके एक पार्टनरशिप के साथ चलना चाह रहा है ये पर्सन। 33 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, अदरवाइज 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 55, 55, 44, 33 ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मास्टर नंबर हैं ये। यस, 55 भी कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, बट अगर नहीं भी इट्स टोटली फाइन। 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ सेम दिख रहा है, 3, 4 या 5। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 34 या 35 भी है, कुछ लोगों की 45 या 43 हो सकती है। 30 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 14 डेट ऑफ बर्थ है, 5 या 3 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है।
बट इस टाइम ये पर्सन जो भी हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इसको पर्सन को महसूस होता है कि आपसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कोई ना कोई आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन नहीं होगी, तब तक चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लैरिफाई नहीं होंगी। और जब ये पर्सन को फील होता है कि चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, आपसे बातचीत हो जाएगी, देन ईजीली जो है आपके और इनके बीच में एक अलाइंस हो जाएगी, लाइक आपके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाएगी, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू होल्ड योर हैंड। दोबारा से आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज राइट नाउ विद द सैड न्यूज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। और कोई ना कोई हो सकता है इस इंसान को कोई आपकी तरफ से न्यूज़ मिली है, या कुछ ना कुछ है ऐसा जो इस इंसान को सुनने को मिला है जो इनको काफ़ी अपसेट कर रहा है। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, या किसी ने इनको इन्फॉर्म किया है कि यू गाइज आर हैप्पी इन योर लाइफ, या फिर कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस होता है कि ये ना हो कि कहीं विद द अलायंस एंड विद द सैड न्यूज़ आप किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लो, किसी और के साथ किसी कनेक्शन में ना चले जाओ। तो ये चीज़ इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर रही है। या तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड फायर साइन भी कुछ लोगों की तरफ से मैंने आपको बताया। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो से जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं लास्ट पे उनका मूव भी देखूंगी, बट फर्स्ट आई विल डेफिनेटली सी कि उनके फील क्या हैं, आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है। ये मैं नहीं लूँगी गाइस, बट ये जो भी इंसान है वो आपके साथ कंप्लीशन करना चाह रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है इस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि किसी तरह से आपके साथ इनका पार्टनरशिप हो जाए, किसी तरह से आपकी बातचीत हो जाए। यस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, अ टोटली ब्रांड न्यू बिगनिंग। कि इंसान जो भी है वो आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी को लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपको एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं, और करके निभाना भी चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इंसान चीज़ों को आपके और इनके बीच में स्टार्ट करके चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही इंसान आपके साथ एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपको देंगे, या ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से इनको मिलेगी, तो इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। या वी हैव स्टार, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू, एंड ऑल्सो इस पर्सन की विश है आपके साथ एक दोबारा से नई सिचुएशन को क्रिएट करने की। ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं आपके और इनके बीच में चेंज हो जाएं एक फ्रेश न्यू बिगनिंग के साथ। बट इस टाइम ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, इनको महसूस होता है कि आपके साथ जैसे ही चीज़ें स्टार्ट होंगी, साथ ही इनकी लाइफ में हीलिंग आ जाएगी। इस पर्सन का सपना है इस टाइम आपके साथ चीज़ों को चेंज करना, दोबारा से एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना, बिकॉज यहाँ पे एस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल जहाँ पे आता है वहाँ पे एक स्टेबिलिटी की, एक अर्दी एनर्जी है, तो डेफिनेटली अर्थ की एनर्जी है, तो वहाँ पे एक स्टेबल, एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड बात की जाती है। तो ये इंसान आपके साथ एक सॉलिड जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का। या एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द स्टार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये किसी तरह से ये पर्सन खुद आपके साथ जो है वो एक नया बिगनिंग करने के लिए आए। एंड ऑल्सो आप भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो कि ये इंसान आपके साथ बिगनिंग ज़रूर करेंगे, नहीं एक तो वो करने आ रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है आप इनके सोलमेट हो, एंड ये कनेक्शन आपका एक हीलिंग कनेक्शन है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, एसिस की एनर्जी है, बैक टू बैक एक फ्रेश न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं ये इंसान, इनको महसूस होता है कि जब तक आपके और इनके बीच में चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो जाती, ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो जाती, तब तक आपके और इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। तो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये कहीं ना कहीं आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से आप लोगों को कन्फेशन करना है अपनी फीलिंग्स का, बिकॉज ये इंसान आपसे बातचीत करके आप लोगों के साथ कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपने फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, या जो कुछ भी इनके दिल और दिमाग में चल रहा है उसका। विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स बात करना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज द पेज ऑफ कप्स एनर्जी। इस इंसान के सपने हैं बहुत सारे विद द स्टार एंड विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स, जिन सपनों को ये इंसान पूरा करना चाहते हैं आप लोगों को लेकर। ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, यस पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए ही इनके इमोशंस आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ भी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की, हो सकता है इस इंसान के साथ किसी तरह की फ्रेंडशिप भी थी, फ्रेंडशिप के बाद आपका एक इमोशनल कनेक्शन बना था इनके साथ। बट ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं।
यस, एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कुछ लोगों ने आपको कन्फेशन ना नहीं किया अपने ईगो की वजह से, क्योंकि प्राइड की एनर्जी है, और अभी उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ईगो की वजह से आपको क्यों नहीं किया कन्फेस, तो वो आपको करना चाह रहे हैं। यस, तो मुझे लग रहा है विद अ पेज ऑफ कप्स आपको बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, इनकी कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आपको रिसीव होने वाली है। यस, बिकॉज ये आपका एक इंट्यूटिव कनेक्शन है, दैट्स वाई वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। सोच रहे हैं इस टाइम ये इंसान कि किस तरह से इनको आपसे बातचीत स्टार्ट करनी है और किस तरह से सब सिचुएशन को पीसफुली बनाना है। एक और मैं कार्ड लूँगी। ओके, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है गाइज ये इंसान, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस टाइम जो है ना, इनको सोच समझ के चीज़ों को बैलेंस करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, और चीज़ों को इक्वली और म्यूचुअली जो है ना वो लेकर चलना है। किस तरह से चलना है उस चीज़ के बारे में ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। यस, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है इस पर्सन को कि इनको पहले अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए, ठीक है, कि चीज़ें किस तरह से बनानी हैं या किस तरह से अपना एक माइंड बना लें, फिर ये इंसान एक्शन लें। क्योंकि अभी कुछ लोग अभी एक्शन नहीं लेना चाह रहे, वो सोच समझ के लेना चाह रहे हैं। लाइक बातचीत मुझे दिख रही है इस इंसान की तरफ से, आप लोगों को मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई कॉल रिसीव हो सकती है, बट कम्युनिकेशन करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस पर्सन की साइड से कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इनको बहुत सारी बातचीत करनी है आप लोगों से, जो शायद काफ़ी टाइम से नहीं की। तो बहुत सारी इस इंसान के मन में जो हैं, दिल में जो हैं, वो आप लोगों को लेकर कुछ बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, कुछ कन्फेशन करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, या कुछ आपके साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, सो डबल 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8, 17, 6 एंड 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वी हैव इट्स अ डेविल एंड देन वी हैव इट्स अ जजमेंट। नेक्स्ट मूव में ये रिन्यूअल मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ इस पर्सन का, बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसे दिख रहा है विद द डेविल ये इंसान बहुत ज़्यादा पोजेस्ड होने वाले हैं, आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड होने वाले हैं, पोजेस्ड एंड ऑब्सेस्ड। एंड देन इस पर्सन को आपकी इतनी एडिक्शन होने वाली है कि ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, जो जितनी भी दूरी है उसको ये ख़त्म करेंगे विद द जजमेंट, आप लोगों के साथ एक रिन्यूअल करके, बिकॉज ये सोलमेट एक आपका कनेक्शन है, दैट्स वाई। तो आपके बीच में कोई टॉक्सिसिटी है या फिर किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, ये पर्सन उसको डेफिनेटली रिलीज़ करेंगे और उस चीज़ों को टोटली एंड करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करेंगे। और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप मैनिफेस्ट करते रहो। आप मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें आपके और उनके बीच में स्टार्ट होंगी विद द एस ऑफ वैंड्स, नई बिगिनिंग है आपके बीच में। यस, सो कुछ लोगों के बीच में एक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, या तो 15 to 16 डेज़ हो सकते हैं, यस, अदरवाइज 2 मंथ्स हो सकते हैं। सो नंबर 20 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 66 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज 24, 26, 21, 28 एंड 24 ये मुझे एज दिख रही है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की, सैजिटेरियस की, एक्वेरियस की ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। यस, बट आपका एक एक्शन में, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आप लोगों के साथ रिन्यूअल है, ये नई बिगनिंग करेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों की इनको रियलाइजेशन होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों की इनको अवेयरनेस होने वाली है, एंड देन ये पर्सन को अवेयरनेस होने वाली है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे। एडिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इंसान आपके साथ अटैचमेंट इतनी महसूस करेंगे कि फाइनली उसके लिए फिर कोई ना कोई मूव लेंगे आपके साथ चीज़ों को दोबारा से बनाने का। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।